My point is, everything that relates to Islam necessarily comes from a book and commentaries which do not originate in India. Would that be a correct statement to make? You're absolutely wrong. Oh, please you don't know. Sahih al-Bukhari was authored in India. Do you know Fateh Alamgiri? Do you believe that the Islamic law is only Quran and Sunnah? No, you're absolutely wrong. Go ahead, please. No, it is not. Right. It is Quran. It is Sunnah. Right. It is the judicial or the fatwas given. It is Sunnah is Hadith. Hadith only. Then you have schools of thought. Right. Hanafi, Shafi'i, Maliki, Fiqh. Then you have Fatwa Alamgiri. There are so many books. So these schools of thought, what is the basis of the schools of thought? Is Every religion, every school of thought. Right. Has the audience understood the question? Okay. Great. Yes, please. Fantastic. Right. Majority of Indian Muslims are Hanafis. Okay. We follow Fatwa Alamgiri. Okay. And that protection, where it comes from? Article 26. Okay. Isn't it? And what is the basis of Fatwa Alamgiri? Fatwa Alamgiri is the opinion of the Islamic scholars who were born in India. Based on what? Based on Quran and Sunnah. And also advice. And also, this is no. बंदी परिसर में ये सब कार्यक्रम करवाया, उसका लाभ मेरे को भेज देंगे। मैं इसमें आप ये सब करने के लिए और कोई मंदिर ये आप इसमें लिख लीजिए। आपको लगता है कि किसी पवित्र स्थल में ये सब कार्यक्रम होना चाहिए? लगता है क्या? हाँ, तो बस उसमें आपके ऊपर जितने लोग हैं, आपके ऊपर धारा 205 जो भी है, मैं इस पे आपके ऊपर मेरी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है और उस पर एफआईआर होगी। और देखिए कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं आप लोग। मैं भी करवा देता हूँ, कई बार आप लोग जाएंगे वहाँ पे करवाने के लिए कार्यक्रम। नहीं कली जब भगवान परम ब्रह्म परमात्मा के सामने जो कल्कि के रूप में आएंगे, और कली उनसे क्या कह रहा है, चाहता हूं इस जगत के हर हृदय में छल पले, तो मैं नहीं रावण के तुम आओ और मुझको मार दो, और मैं नहीं वह कंस जिसकी बाह तुम उखाड़ दो। कंस रावण दुर्योधन तुमको नहीं पहचानते थे, वे निरे ही मूर्ख थे, वह जिद पकड़ना जानते थे। परमात्मा उसको क्या जवाब देते हैं, तू नहीं कुछ भी कली, इस सत्य को तू जान ले। कली अभी तू कच्चा है, तू वीर नहीं बस बच्चा है, चल तुझको आज बताता हूँ, मैं विश्व रूप दिखलाता हूँ। मैं सत्य सनातन आदि पुरुष, मैं सत्य सनातन शक्ति हूँ, मैं अखिल विश्व की श्रद्धा हूँ, मैं मनुष्य हृदय की भक्ति हूँ। जब सत्य जागता है मुझ में, मैं सतयुग नाम धराता हूँ। जब राम प्रकट हो जाते हैं तब त्रेता युग कहलाता हूँ। जब न्याय धर्म की इच्छा हो तब द्वापर युग हो जाता हूँ। जब काम क्रोध मद लोभ उठे तब कली काल कहलाता हूँ। रामायण में 3 स्त्री पात्र हैं जिनको एक न एक अवसर पे दंड हुआ है। मंथरा, जिसको शत्रुघ्न ने लात मारी थी, सूर्पणखा जिसके लक्ष्मण ने नाक कान काटे थे, और ताड़का जिसका राम ने वध किया था। ऐसा क्यों हुआ भाई? व्हाट इज द रीजनिंग बिहाइंड? मैं इसलिए कह रहा हूं चूंकि आप लोग प्रभु, एवरीथिंग इज हैविंग ए रीजनिंग। कारण क्या है? मंथरा लोभ की प्रतीक थी, तो अर्थ जब लोभ का दमन करेगा या उसका तिरस्कार करेगा तब वह धर्म सम्मत होगा। सूर्पणखा वासना की प्रतीक थी, तो काम जब वासना को विद्रूप करने में सफल होगा तब वह धर्म के साथ होगा। और ताड़का अहंकार और शक्ति की प्रतीक थी, उसका तो साक्षात संहार ही होगा और वह धर्म ही करेगा। किसने किया था? इनवाइट किया था चाय के लिए, अब खाना क्यों खा रहे हैं? रुकिए ना जरा, मुझे चेक करो, मैं बोलूंगा। रुकिए जरा, रुकिए। 38 आतंकवादी जिनको अहमदाबाद कोर्ट ने सजाए मौत दे दी अहमदाबाद ब्लास्ट केस में, उनका केस जमीयते उलेमाए हिंद लड़ रहा है, और आप यहां बैठकर मुझे कह रहे हैं कि गर्दन उतारने वालों का इस देश के लोग समर्थन नहीं करते, या मुस्लिम आउटफिट समर्थन नहीं करते। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कमलेश तिवारी की जिन 5 लोगों ने गर्दन काट दी, उन 5 लोगों का केस जमीयते उलेमाए हिंद लड़ रहा है कोर्ट में, और आप यहां टीवी पर बैठकर कहते हैं कि हम समर्थन नहीं करते। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और कैसे समर्थन करोगे? उनके साथ खड़ा होकर गला तो काटने से रहे, क्योंकि सामाजिक संगठन और आदमी हैं आप, लेकिन ये आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, आतंकवादी को बचाने का समर्थन करते। किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप यहां? जो आपका कहना है, ये जानते हैं उत्तरदायित्व किस पे है? ये सबसे पहला उत्तरदायित्व माता पिता पे है, और उसमें भी सबसे ज्यादा माता पे है, क्योंकि माता प्रथम गुरु है। कारण क्या है कि हम सब में कहीं ना कहीं, हम सबके मन में जानते हैं, का मनोभाव हो गया है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाएं, और चाहे जो करें। फिर जब हम एडवांस स्टेज में जाते हैं तब हमें समझ में आता है वो और चाहे जो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो बच्चे पढ़ के बड़े तो बन जाते हैं, और यदि उनके अंदर सिर्फ ज्ञान रहेगा, सिर्फ इंटेलिजेंस रहेगी और संस्कार नहीं होगा, तो फिर जानते हैं क्या हो सकता है?
बहुत इंटेलिजेंट आदमी भी गलत दिशा में जा सकता है। डॉक्टर होके अफजल गुरु बन सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होके याकूब मेनन बन सकता है, सॉफ्टवेयर का जानकार होके बुरहान वानी बन सकता है, और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का जानकार होके खालिद शेख और मोहम्मद अट्टा भी बन सकता है, और बहुत अरबपति खरबपति बन के भी ओसामा बिन लादेन बन सकता है। इसलिए संस्कार पे ध्यान दीजिए, मन क्या बन रहा है उसका इस पे ध्यान दीजिए, बुद्धि क्या बन रही केवल इस पे ध्यान मत दीजिए। तो बहुत